श्रीमते रामचंद्राय नमः। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। कुन्द इंदु समदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम 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 जय राम। श्री तीर्थराज प्रयाग की, श्री सोमेश्वर महादेव की, श्री शिव पुराण कथा महामहोत्सव की, श्री कुंभ महापर्व की, श्री व्यास भगवान की, श्रद्धे श्री बापूजी की, सब संतन की। जय जय श्री सीताराम, हर हर महादेव। हरिशरणम। भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री सोमेश्वर की महती कृपा करुणा से तीर्थराज प्रयाग में कुंभ महापर्व के अतिशय पुनीत अवसर पर समग्र भारतवर्ष में और समग्र विश्व में जो एक अनुपम श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा एवं अन्य पुराणों की कथा के माध्यम से समग्र विश्व में जो वैदिक सनातन धर्म का ध्वजोत्तोलन कर रहे हैं, ऐसे श्रद्धेय श्री चिन्मयानंद बापू की कथा श्रवण का सौभाग्य महाकुंभ के पुनीत अवसर पर तीर्थराज प्रयाग की धरती पर प्राप्त होना, ये निश्चित भगवान सोमेश्वर महादेव की महती कृपा करुणा का ही परिणाम है। और भागवत कथा में तो हमारी उपस्थिति हुई है, राम कथा में भी हमारी उपस्थिति हुई है, किंतु शिव पुराण की कथा में आज पहली बार आज ये भी सिद्ध हो गया प्रभु। वाह। शिव पुराण की कथा में भी पहली बार उपस्थिति हो रही है। श्री आदरणीय श्री चिन्मयानंद बापू के जीवन में हम आप सबको जो कुछ दिखाई पड़ रहा है,
यह आपके परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान पूज्यपाद महामंडलेश्वर श्री राम कुमार दास जी महाराज, उनके मंगलमय आशीर्वाद का ही दिव्य प्रकाश श्रद्धेय श्री चिन्मयानंद बापू जी के जीवन में दिखाई पड़ रहा है। जैसी वात्सल्य की वर्षा पूज्य महाराजा श्री आप पर करते थे, वैसा ही वात्सल्य जब जब अयोध्या गया दास, तब तक उनका वैसा ही वात्सल्य प्राप्त हुआ। कभी प्रयाग कुंभ के अवसर पर मिलन हुआ तो वैसा ही वात्सल्य मिला। और मही सागर संगम है, वहाँ एक स्थान है जी, तो मही सागर संगम स्थान में भी हम दर्शन करने गए। महाराज जी का हमारा अंतिम दर्शन वहीं था। यद्यपि वे अस्वस्थ थे, लेकिन जैसे ही मैंने जाकर चरणों में प्रणाम किया, उनका आह्लाद, उनकी प्रसन्नता देखने योग्य थी। बहुत प्रसन्न थे, बहुत प्रसन्न थे। और श्रीमद् रामचरितमानस का जो आधार है, गोस्वामी तुलसीदास जी के मानस लेखन का आधार, उसका प्रारंभ ही शिव पुराण की कथा से हुआ है। सती जी को मोह, इसका प्रसंग भी शिव पुराण में है। और श्री नारद मोह का संपूर्ण जो चरित्र है, वह तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने शिव पुराण से उद्धृत उठाकर रामचरितमानस में स्थापित कर दिया, ऐसा समझिए। वहां के अनेक दिव्य भावों को रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने स्थान दिया है। और वस्तुतः श्री राम कथा का उद्गम ही शिव कथा से। कथा आप सब जानते ही हैं। नारद जी को अत्यधिक ग्लानि है कि हमने जो अपने आराध्य के प्रति अपराध किया, उसका प्रायश्चित्त कैसे होगा। तो मानस जी में गोस्वामी जी ने कहा, जपहु जाय शंकर सतनामा, और यहीं से शिव पुराण की कथा का शुभारंभ। देवर्षि नारद जी ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और विधिवत शिव पुराण का श्रवण करके संपूर्ण भूमंडल में प्रतिष्ठित जो शिव तीर्थ हैं, उनका दर्शन करते हैं। स्वयंभू लिंगों का, ज्योतिर्लिंगों का, देवलिंग ऋषिलिंगों का अर्चन पूजन करते हैं और शिव सतनाम स्तोत्र का जप करते हैं। तब उनके उस अपराध की निवृत्ति होती है। तो यह कथा शिव पुराण के अंतर्गत ही है। जिस तीर्थराज प्रयाग की पवित्र धरती पर हम लोग बैठे हैं, वहां भी राम कथा का जो शुभारंभ महर्षि याज्ञवल्क्य के द्वारा किया जा रहा है, जिसके प्रधान श्रोता महर्षि भरद्वाज हैं, वहाँ भी राम कथा का शुभारंभ शिव कथा से ही हो रहा है। और जो शिव कथा नहीं सुनेगा, वह श्री राम कथा सुनने का भी अधिकारी नहीं। शिवजी में जिसको प्रेम नहीं है, राम जी में भी उसको प्रेम संभव नहीं है। इसलिए हमको ऐसा लगता है कि हमारे अकारण करुणा करने वाले करुणा वरुणालय श्री रघुनाथ जी ने हमारे अत्यंत प्रिय और समादरणीय श्रद्धेय श्री चिन्मयानंद बापू जी पर इतनी कृपा की है कि अब तक आपने हमारा यश गाया है। अब आप तीर्थराज प्रयाग से शिव पुराण के माध्यम से हमारा हृदय
जो शिव हैं, शिवस्य हृदयम विष्णु, विष्णोस्य हृदयम शिवा, ऐसे हमारे अभिन्न स्वरूप शिव जी का यश गाएं। हमारी इच्छा तो थी कि हम बैठकर विधिवत श्रवण करें, लेकिन ये हाथ वाथ का भी श्रृंगार पॉइंट लगा करके वो एक्यूप्रेशर वाले होते हैं उन्होंने कर दिया है, और थोड़ी स्वास्थ्य की भी बहुत अनुकूलता नहीं है। लेकिन हमको आना अवश्य था, हम समय से ही पहुंच जाते, लेकिन इधर कोई राज्यपाल वगैरह आने वाले हैं तो रास्ता मोड़ दिया, फिर बहुत घूम करके तब आए। एक जगह जाम भी था, लेकिन भगवत कृपा से हम पहुंच गए। और हम भगवान शिव के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि वे स्वयं ही श्री चिन्मयानंद जी के, बापू जी के हृदय में और उनकी जिह्वा पर प्रतिष्ठित होकर के अपने वांग्मय विग्रह श्री शिव महापुराण की कथा का प्रकाश करावें। इन्हीं शब्दों के साथ भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए व्यासपीठ को साष्टांग प्रणाम करते हैं, और उनके पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में भी हम प्रणाम करते हैं, जिनकी कृपा से आज पूरे विश्व को पूज्य बापू जी की कथा का लाभ प्राप्त हो रहा है। आज हम समझते हैं कि संभवतः बापू जी कथा कहते कहते 35-40 वर्ष तो हो गया होगा, 30 वर्ष हो गया, कथा कहते कहते 30 वर्ष हो गया। छोटी अवस्था में कथा कहना और उस कथा का पूरा विश्वव्यापी प्रभाव होना, यह निश्चित आपके समर्थ सद्गुरुदेव के अनुग्रह का ही प्रभाव है। और हम प्रार्थना करते हैं कि यह परंपरा निरंतर बनी रहे। आपके सामने ही आपकी विंदु परंपरा में आपके लाल जी को भी हम व्यासासन पर बैठकर कथा कहते हुए दर्शन करें और उनकी वाणी का भी श्रवण करें। ये परंपरा, व्यासपीठ की परंपरा अक्षुण्ण रूप से, अनवरत रूप से निरंतर चलती रहे, ऐसी प्रार्थना तीर्थराज प्रयाग के चरणों में हम करते हैं, क्योंकि यहाँ की गई प्रार्थना सफल होती है, इसलिए हम ये प्रार्थना करते हैं। वर्तमान समय में व्यासपीठ पर किसे बैठना चाहिए, किसे नहीं बैठना चाहिए, कौन अधिकारी है, कौन अनधिकारी है, ये बातें तो बहुत दूर चली गई। लेकिन ऐसे प्रतिकूल समय में भी पवित्र विप्र कुलोत्पन्न भगवत भक्त गुरु गोविंद की कृपा का भाजन कोई श्री चिन्मयानंद बापू के जैसा उत्कृष्ट व्यास वक्ता के रूप में प्राप्त हो, तो ये निश्चित श्रोताओं का सौभाग्य है, मनोरथियों का भी परम सौभाग्य है। हमें सबसे बड़ी प्रसन्नता इसी बात की होती है कि व्यासासन की मर्यादा को आपने अभी सुरक्षित रखा है, बचा के रखा है, और ये मर्यादा निरंतर सुरक्षित रहे। इन्हीं शब्दों के साथ हम व्यासपीठ को प्रणाम करते हुए, व्यास जी का शिवरूप में वंदन करते हुए, और इस धृष्टता के लिए क्षमा प्रार्थी होते हुए कि हमको बीच में ही उठ के जाना पड़ रहा है, अपनी वाणी को भगवान शिव के चरणों में विराम देते हैं। जय जय श्री सीताराम। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।